ये बताइए, जब पहली बार अजमेरा फैशन है इसके जो ओनर से मिले तो पहले बार आपका रिएक्शन कैसा था? ऐसा लगा ना हम किसी फिल्मी हीरो से मिल रहे हैं। इतना अच्छा लगा, वो आदमी इतना अच्छा है कि उनको ये नहीं लगता हम इतने बड़े कंपनी का मालिक है। उनको ये लगता है आज भी हम वही पुराने वाले ही स्टाफ है किसी का। इतना अच्छा आदमी है वो। मेरे पास साड़ी का रेट शुरुआत 120 रुपए से है। 120 रुपए साड़ी है और दुपट्टा हमारे पास 45 रुपए से स्टार्ट है। कुर्ती 150 से स्टार्ट है। चारों भाई का हमारा चारों बिजनेस अलग अलग है। हम अपने अलग करते हैं, भैया अलग करते, सब अलग अलग करते हैं। लेकिन हमारा यही सोच था कि हम वहां के साथ साथ हम बिहार में मधुबनी में भी अपना बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे। और पढ़ाई लिखाई बीच में जो है ड्रॉप करके आप सीधा निकल गए थे बाहर कमाने के लिए, क्या आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था? नहीं, आर्थिक स्थिति तो हमारा शुरू से अच्छा है। क्या था ना कि पढ़ने का मन नहीं, पढ़ने स्कूल नहीं जाना है। अगर क्या घर भेज भी दिया तो क्रिकेट खेलने चले जाना है, स्कूल नहीं जाना है। तो इस करके घर वाले दुखी हो गए, भाई ये तो पढ़ता तो है नहीं, ना खेत में काम करने जाता है। तो खुद से भागे या घर वाले? नहीं, भैया लेके चले गए ना भाई, चलो भैया लेके चले गए भाई, चलो भाई यहाँ पे नहीं रहना है, नहीं पढ़ना है तो चलो वहीं पे काम करेंगे। अभी जो है अपने काम से कितने संतुष्ट हैं आप? नहीं, हम बहुत संतुष्ट है कि भगवान ने हमें इतने जल्दी इतने तरक्की दिया है। हम तो चाहते हैं कि सब लोग काम करें मिलके, सबको तरक्की मिलेगा। लेकिन जो आदमी नशा करता है, परिवार को नहीं देखता है, कि बच्चे नहीं देखता है कि हमारा बच्चा खाना खाया कि नहीं खाया, उसने शाम को 500 रुपया दिहाड़ी कमाना है, 400 का दारू पी जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बच्चे के लिए, परिवार के लिए उसको बचाना चाहिए, उसको अच्छा शिक्षा देना चाहिए। अब सारे ऑनलाइन है, सब इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। जो पढ़ाई नहीं करेगा तो कैसे होगा? यानी आपको लग रहा है कि भैया जो खींच के ले गए थे वो सही उनका डिसीजन था? हाँ, उसका डिसीजन सही था, तो उसी का देन है कि आज हम इस जगह पे है और इतना मतलब ऊंचे पहुंचे, भैया का ही देन है। और वैसे वहां पे पंजाब में क्या बिजनेस था? सर वहां पे हमारा मतलब वैरायटी स्टोर है। नमकीन है, दाल बूट है, बिस्किट, चॉकलेट, लेज, कुरकुरे, सब चीज का है। यानी कि पूरा आपका दुकान का जितना आइटम चाहिए वो सारे हमारे पास मिलता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो आप फिर जीरो हो गए। हाँ, अभी हम उसमें नए हैं, लेकिन बिजनेस लाइन में नए नहीं है। बिजनेस लाइन को हमें कैसे करना है, नहीं करना है, वो हमको पता है। लेकिन इस टेक्सटाइल के लिए हमें चिंता करने का जरूरत नहीं है। क्यों? अजमेरा फैशन का जो स्टाफ है, वहाँ का जो टीम है, उसका पूरा सपोर्ट है हमारे तरफ की। तो भारत का टेक्सटाइल हब कहा जाता है सूरत, और जब भी आप सूरत जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मन में आइडिया होता है कि एक बेहतर से बेहतर कंपनी से जुड़े जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेताज बादशाह हो। लेकिन ऑटो पर से उतरने के बाद जो एक्सपीरियंस है, आप वहां पर गए थे, सब जगह घूमने के बाद कैसा लगा? सब जगह घूमने के बाद सर वहाँ क्या होता है कि जैसे वहां आप जाइएगा ना, वहां पे इनको इतना अच्छा तरह सिखाया होता है उन लोगों ने, ऑटो वाले को या तो खुद का, कि आपको ऐसा लगे ना मंडे चेंज कर देता है कि अरे वो बंदा तो आपको बहुत ज्यादा खराब है, उसके पास रेट भी बहुत महंगा है। हम साड़ी जो साड़ी हम आपको 75 में देंगे, वो आपको 100 रुपए में देगा। लेकिन क्या है, वो साड़ी नहीं है, वो तो कपड़ा है, प्लेन कपड़ा है। जो कहता है ना 45 रुपए का साड़ी स्टार्ट है। लेकिन इससे उनको फायदा क्या होता है? ऐसे कुछ सिखा करके उनको ये है ना, 1% मिलता है, 2% एक कस्टमर लेके गया। अगर 20,000 का माल खरीदा या 50,000 का, लाख का खरीदा, तो 2% ऑटो वाले को मिलता है ना। यानी सूरत में जाते ही वहीं से बिजनेस शुरू, ऑटो वाले शुरू, हाँ, ऑटो वाले से बिजनेस शुरू हो गया। अब जिस दुकान पे लेके, जिस शोरूम में लेके जाएगा, उसका 2% बन गया, पक्का है। लगता है मॉल से भी सस्ता? मॉल से सस्ता ये है ना, मॉल में क्या होता है कि वहां पे प्राइस काफी लिखा होता है। जैसे ये 200% है, 300% प्राइस लिखा होता है। उसमें क्या करता है, 20% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है, तब पर भी उससे हमसे ज्यादा रेट उसको पड़ जाता है। उनसे सस्ता होगा हमारा। जो साड़ी मार्केट में 1,000 का बिकता है, दवा वो साड़ी हम 650 को देंगे यहाँ। अजमेरा ट्रेंड्स है, ये बिहार में अगर बात करें तो कहाँ कहाँ पर है? बिहार में सर उसका कम से कम 25-30 आउटलेट है, लेकिन अपना मिथिला में अभी दरभंगा बेनीपुर में खुला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा, और इस वक्त हमारी मौजूदगी बेनीपट्टी रोड में, ये अंबेडकर चौक है, और अजमेरा ट्रेंड्स जो कि यहाँ पर 6 अगस्त को होने वाला है इसका ग्रैंड ओपनिंग। और ये अजमेरा ट्रेंड्स अंबेडकर चौक है, अंबेडकर चौक उमगांव में आता है, और यहाँ मिथिला की पावन धरती पर बेनीपुर के बाद ये दूसरा अजमेरा ट्रेंड्स का आउटलेट, और ये मॉडल यहाँ पर इनिशिएट हो रहा है। सबसे खास बात यहाँ इनका दावा है कि आप सूरत में जो प्राइस में आप खरीदने जाते थे, वही रेट में आपको यहाँ अजमेरा ट्रेंड्स का जो आउटलेट है यहाँ मिलेगा। सेम क्वालिटी और सेम प्राइस, तो कहीं गो एनीवेयर एल्स। और यही दावा के साथ ये यहाँ पर इनिशिएट कर रहा है। 6 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, 6 तारीख को आप लोग सभी आइए और आशीर्वाद दीजिए। 6 तारीख को बहुत बड़ा धमाके से ओपनिंग हो रहा है, ग्रैंड ओपनिंग हो रहा है। यहाँ ग्रैंड ओपनिंग के लिए कौन आने वाला है गेस्ट जो अपीयरेंस है?
सर ऐसे तो हम अजय सर को बोले हुए आने के लिए, अगर अजय सर आ जाए तो और चारों में चांद में चार लग जाएगा। यानी इंतजार है कि वो आए। इंतजार है अजय सर का आने का, अगर वो आ जाए तो हमारे मिथिला पे उनका मतलब बहुत हम लोग स्वागत करेंगे। तो अजय अजमेरा सर जो एक्चुअली क्या है, मिथिला की पावन धरती पर देखा जाए तो एक बहुत ही शानदार पहल कहा जा सकता है। ग्रेट इनिशिएटिव इसलिए कि एक तरफ जहां पलायन को लेकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसे में अजय अजमेरा जो लगातार उनका पुरजोर प्रयास है कि क्यों ना हो जो आम इंसान है उनको भी अगर तजुर्बा हो या ना हो लेकिन कुछ करने का जुनून हो तो क्यों ना अगर वो दिल्ली मुंबई कलकत्ता अलग अलग जगहों पे जाके या सूरत में जाकर काम कर सकते हैं तो क्यों ना हो अपने ही जन्म स्थान को वो कर्म स्थान बनाकर यही जीविकोपार्जन करे, ताकि एक छत के नीचे बाल बच्चा परिवार सब एक साथ में रहें। और यही सोच यही आत्मविश्वास लेकर यहाँ अजमेरा ट्रेंड्स के जो फ्रेंचाइजी के ओनर हैं उन्होंने इस बिजनेस को यहाँ उतारा है। अजमेरा ट्रेंड्स में क्या क्या मिलने वाला है यहाँ अंडर वन अम्ब्रेला? सर अब अजमेरा ट्रेंड्स में हमारे शोरूम में सब कुछ मिलेगा, मेंस वियर भी है, गर्ल्स वियर, वुमेन भी है, सब कुछ है। जो चीज आदमी को चाहिए, जो लहंगा हम मार्केट से खरीदते 30,000 का, हमारे पास वो लहंगा होगा 15,000 का। इतने कम कॉस्ट में अगर अजमेरा ट्रेंड्स और अजमेरा फैशन दे रहा है तो उसका वजह क्या है? सर पता क्या है उनका, जो यहाँ वहां पे रेट सही है, वहां पे यही रेट है। यहाँ पे जो लेके दुकानदार बेचते हैं वो करते हैं काला बाजारी। काला बाजारी? वो काला बाजारी है। वहां से 10,000 का लहंगा खरीदा, यहाँ का 40,000 है उसका रेट। कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ये सब ट्रांसपोर्टिंग चार्ज कितना लगेगा? एक पीस पे जैसे हमारा भी आया है तो कितना है, 1200 रुपये पर बंडल है। तो 1200 में कितना बंडल है, मतलब 100 बंडल है, कितना पड़ गया? ग्रैंड ओपनिंग करने वाले हैं और समथिंग बिग हो रहा है, उस दिन के लिए कुछ स्पेशल? हाँ स्पेशल है ना, 10% सबके लिए डिस्काउंट है। 10% स्पेशल डिस्काउंट सबके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। यानी सूरत का प्राइस से भी कम हो जाएगा? उससे भी कम हो जाएगा, 10% उससे भी कम हो जाएगा, सारे मिथिलावासी के लिए। तो अभी आपने सुना हमारे साथ अजमेरा ट्रेंड्स का होने वाला है ग्रैंड ओपनिंग 6 अगस्त को। आप सभी से यहाँ उन्होंने अपील भी किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे, ताकि ये जो कह रहे हैं वास्तव में जेन्युइन क्या है इस चीज को आपको भी पता चले। क्योंकि कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। फैशन साड़ी बनाने वाली जितने भी टॉप कंपनियां हैं उसमें से एक नाम है और ये है अजमेरा फैशन। और 2011 में अजय अजमेरा ने जब इस इंडस्ट्रीज को शुरू किया था तो बताया ही जा रहा है पास ना कोई सर्टिफिकेट था ना इस क्षेत्र में कोई ज्यादा अनुभव। सूरत की अजमेरा फैशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो एक जाना माना नाम है। फैशन साड़ी बनाने वाली जितने भी टॉप कंपनियां हैं उसमें से एक नाम है और ये है अजमेरा फैशन। और 6 अगस्त को यहाँ पर धमाकेदार ओपनिंग हो रहा है। कहते हैं जब दो एक सोच वाली आइडियाज लेकर किसी चीज को करने निकलते हैं तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा ही होता है। 6 तारीख को आप लोग सभी आइए और आशीर्वाद दीजिए। 6 तारीख को बहुत बड़ा धमाके से ओपनिंग हो रहा है, ग्रैंड ओपनिंग हो रहा है। सारे मिथिलावासी को अपील करते हैं, ऑनलाइन कपड़ा खरीदता है, ऑनलाइन शॉपिंग करता है, जो भी करता है, तो हम यही उसी रेट से, उस रेट से कम रेट में हम यहाँ पे उनको कपड़ा देंगे। तो आदमी 6 तारीख को आकर हमारे शोरूम का शोभा बढ़ाए। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए।